जय हिंद। बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखते हुए मैंने आज सोचा कि एक ऐसे टॉपिक पर बात कर लिया जाए जिससे लगभग तय है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना तय है, चाहे हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 12th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो। और इसके साथ साथ कोई भी आप वनडे एग्जाम देने जाइए, एसएससी का कोई भी, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, कई ऐसे एग्जाम है जैसे क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम है, सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी वनडे एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन लिया जाता है और उसमें नरेशन या एक्टिव पैसिव से कोई क्वेश्चन है, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के काम में भी आएगा। तो हम बात करते हैं नरेशन है क्या। नरेट करना, जैसे आपको बोलेंगे, टीचर बोलेंगे कि खड़े हो जाओ और फला चीज़ को नरेट करो। नरेट करो मतलब किसी बात को या किसी कथन को कहो। जैसे कोई सेंटेंस 2 तरीके से बोला जा सकता है। जब हम अपनी सेंटेंस को खुद कहें तो उसे डायरेक्ट कहते हैं कि हमने अपनी बात खुद कही। जब हम किसी की बात को किसी दूसरे के माध्यम से सुने तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट, मतलब उसकी बात हमें किसी दूसरे ने बताया, मतलब इनडायरेक्ट रूप से पता चला तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। मतलब कोई सेंटेंस 2 तरीके से हो सकता है। यदि ये खुद कि जो हम कहें, एक दूसरा किसी के कही गई बात को, या कोई दूसरा कोई हमसे डायरेक्ट कहे, या उसकी कही गई बात को कोई दूसरा हमसे बताए। वैसे समाज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही केस होता है ना, कि कोई दूसरा किसी की बात को बता देता है। अब वो सही बताया कि गलत बताया, लेकिन तीसरा मान जरूर लेता है। मैंने देखा है कि भाई अपने भाई से इसलिए नाराज़ हो जाता है कि किसी तीसरे ने उसके भाई के बारे में बुरा बोल दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, या तुम्हारा बेटा ऐसा है, या तुम्हारी पत्नी ऐसी है। मतलब तीसरे की बात पे ज़्यादा भरोसा करते। तो वही जो तीसरा किसी की बात को कहता है आपसे, तो वो कहने का तरीका उसका क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट। मतलब कोई भी स्टेटमेंट 2 तरीके से होगा, या तो डायरेक्टली कोई बोल दे, या तो किसी की कही गई बात को वो बोले, तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। वही नरेशन होता है। मतलब हम नरेशन में हम बात करेंगे दो टाइप की स्टेटमेंट पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। खुद कहें, स्वयं अपनी बात को रखें, ठीक, स्वयं अपनी बात को कहें। इनडायरेक्ट मतलब किसी के कहे गए वाक्य को कहें, वाक्य को बताएं, तो ये इनडायरेक्टली हुआ। मतलब जैसे आपको दुकान से कोई सामान लाना है तो आप खुद चले जाइए दुकान पे, तो ये डायरेक्ट हुआ। या आप किसी से मंगवा लीजिए तो ये इनडायरेक्टली आपके पास सामान आ गया, ठीक। तो वैसे आपसे कोई अपनी बात खुद कह दे या किसी से कहलवाए, खुद कहेगा तो डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्टली कहवाएगा तो मतलब किसी के माध्यम से कहवाएगा तो इनडायरेक्ट हो गया। तो नरेशन पे इन्हीं 2 सेंटेंस में बात करेंगे। मतलब अगर डायरेक्ट में रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट में बदलो, अगर इनडायरेक्ट में है तो उसको डायरेक्ट में बदलो। बस इतना ही नरेशन में, और कुछ नहीं है। मतलब किसी की डायरेक्ट कथन को इनडायरेक्टली कैसे कहोगे, और इनडायरेक्ट कथन को डायरेक्ट में कैसे कहा गया होगा। जैसे कि मान लो कि राम ने श्याम से कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब वहीं पर सोनू खड़ा था, तब सोनू से कोई पूछ रहा है कि राम ने श्याम से क्या कहा, तो सोनू कहेगा कि राम ने श्याम से कहा कि वह उसका भाई है। क्या? वह उसका भाई है। लेकिन यही बात राम ने श्याम से बोला था तो क्या बोला था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। लेकिन सोनू तो नहीं कह देगा कि राम ने श्याम से कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो तो ये बताएगा ना कि राम ने श्याम से कहा कि वह उसका भाई है। तो ठीक ऐसे ही करना कि डायरेक्ट में दिया रहेगा तो इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में दिया रहेगा तो डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। आपको बस पता नहीं है कहाँ इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का पार्ट है, लेकिन इस पर भरोसा बहुत ज़्यादा करते हैं। किस पर? इनडायरेक्ट वाले पर, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए आप कोशिश करिए हमेशा अपनी बात को किसी के पास डायरेक्ट पहुंचाने की, या किसी से इनडायरेक्टली कोई बात सुनते हैं तो उससे जाकर डायरेक्ट मिलिए और कंफर्म करिए, ठीक है। रिश्ता चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देख रहे हैं अब आपके जीवन में भी ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। तो खास, लेकिन अब हम इसको सामाजिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम ग्रामर की दृष्टि से देखेंगे कि अगर कोई डायरेक्ट में दिया है तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, और इनडायरेक्ट में दिया है तो डायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। इसके कुछ रूल हैं, उस पर बात करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस के बारे में बात करें तो इसमें 2 हिस्से आएंगे, एक रिपोर्टिंग क्लॉज और एक हिस्सा आएगा जो डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड मतलब कहा गया, रिपोर्टिंग, ठीक, कोई व्यक्ति किसको रिपोर्टिंग दे रहा है, किससे बता रहा है। और रिपोर्टेड मतलब क्या कहा,
क्या बताया, ठीक है। तो इसमें दो हिस्से होते हैं, एक रिपोर्टेड क्लाज और एक रिपोर्टिंग क्लाज। तो रिपोर्टिंग क्लाज में जो वर्ब आएगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, जो भी हम काम करते हैं, चाहे हंसना हो, रोना हो, दौड़ना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, ये सब क्या है, क्रिया है। जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। तब हम बात कर लेते थोड़ा सा पहले सेंटेंस पे। जनरली कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, वर्ब होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर कुछ अदर वर्ड भी आते हैं, ठीक। जनरली यही स्ट्रक्चर है एक असर्टिव सेंटेंस का, एक सिंपल सेंटेंस का यही एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट मतलब जो कार्य को करेगा, कार्य, जैसे राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग अ बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है, तो काम करने वाला कौन है, राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक। अब राम कौन सा काम कर रहा है, किताब पढ़ने का, तो रीडिंग क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब इसमें इज भी क्या है, वर्ब है, सपोर्ट कर रहा है। मेन वर्ब का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो राम किताब पढ़ रहा, तो कम कंप्लीट लगेगा आपको, मतलब ऐसा लगेगा कि इनकम्प्लीट, लेकिन जैसे कर देंगे पढ़ रहा है तो कंप्लीट लगेगा। तो इसकी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो मतलब ये दोनों वर्ब हो गए, राम सब्जेक्ट हो गया। और जब कोई कर्ता कार्य करता है तो क्या कार्य करता है, या कर्ता ने किसी को दिया तो किसको दिया, तो जिसको देगा या जिस जो कार्य करेगा उस कार्य को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसमें अब वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो जनरली सब्जेक्ट का ये सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा कि घर में किताब पढ़ रहा है तो यहाँ होम आता तो अदर वर्ड है, मतलब जो भी जोड़ दीजिए आगे, ठीक है। तो कोई सेंटेंस होगा तो उसमें यही होता है। तो अब ये रिपोर्टिंग सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग क्लाज है, तो उसमें इस तरीके का एक स्टेट सेंटेंस रहेगा, सिंपल सेंटेंस, एज सेंटेंस इसके अंदर रहेगा। लेकिन जो रिपोर्टिंग क्लाज मतलब इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंस रहेगा, अच्छा ये इसके बाद भी हो सकता है, इसके पहले भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हो। तो इस वाले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट जो सब वर्ब आता है, इस वाले सेंटेंस में जो वर्ब आता है उस वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि रिपोर्टिंग क्लाज का हिस्सा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट में आपको दो हिस्से देखने को मिलेंगे। एक हिस्सा डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा जिसको रिपोर्टिंग क्लाज कहते हैं, और उसके अंदर आए गए वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और एक हिस्सा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा जिसे रिपोर्टेड क्लाज कहते हैं, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड क्लाज आगे भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अब क्या क्या चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट में है, अब इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे तो क्या चेंज आएगा उस पर बात करते हैं, और क्या रूल लगा के या किस नियम के तहत बदलते हैं उस पर जिक्र करते हैं। अच्छा, जब भी कोई सेंटेंस होगा, जब भी कोई सेंटेंस होगा तो बताया कि उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा, ठीक है, अदर वर्ड होगा। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति को बताएगा तो सिंगुलर है, एक वचन है, और एक से ज़्यादा व्यक्ति को बताएगा तो प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। तो वर्ब भी उसी अनुसार आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अगर जनरली नाउन है तो नाउन को बहुवचन बनाने के लिए उसमें यस या ईएस जोड़ दिया जाता है जनरली, लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ दिया जाता है, जो कि आप आगे पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई ऐसा लेक्चर बनाएंगे जब पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे तो जिक्र करेंगे, लेकिन अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इसलिए आप जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब के लास्ट में यस या ईएस इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब जनरली जो दिया रहता है वर्ब किस में रहता है, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी सिंगुलर फॉर्म में करना होता तो उसमें यस या ईएस लगा लेते, जब केवल डायरेक्ट वर्ब यूज करते हैं। अगर उसके साथ सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो सिंगुलर के साथ आप जानते हैं इज और वाज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ एम आर या वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इज आर एम
या वर्ब का यस या ईएस फॉर्म आएगा, ठीक, ये आता है। तो ये है, ये कब करते हैं, जब हम कोई प्रेजेंट टेंस रहता है, प्रेजेंट टेंस के केस में रहता है तो हम इन वर्ब का यूज करते हैं। अब कोई पास्ट टेंस है तो उसके साथ क्या यूज करते हैं, वाज या वर या वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक, या तो वाज यूज करेंगे या तो वर यूज करेंगे या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, या इसके साथ कुछ और भी देखने को आपको मिलेगा, जैसे हैड, इसके साथ हैज हैव प्रेजेंट में, ठीक, ऐसे रहेंगे। ये वर्ब देखने को मिलते हैं तो प्रेजेंट में। अगर हैड, वाज, वर्ब या वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वो किस में रहता है, पास्ट में, ठीक। अगर वाक्य में शैल या विल का प्रयोग है, शैल या विल का प्रयोग है तो वो किस में होता है, फ्यूचर में होता है। एक जो आपका समय बीत गया उसे पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट, अब जो आगे आएगा उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर। मतलब बचपन पास्ट हो गया, जवानी आपकी क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई, और जो शादी करने वाला, जो शादी करके जीवन चलाने वाला, जिसको बर्बाद करने वाले, वो क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो कैसे पहचानेंगे, मतलब जैसे आजकल ट्रेंड भी हो गया है कि लड़के अब वैसे जनरली प्रपोज नहीं करते गुलाब देकर या कोई गिफ्ट देकर। अब तो बैठेंगे, बात बात में दोस्त के साथ घूम रहे हैं और दोस्त को प्रपोज करना है तो ऐसे बोल देंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे, मतलब फ्यूचर में प्रपोज करते हैं सीधा फैमिली के नाम पे। बड़े स्मार्ट हो गए हैं आजकल। तो वो जो फ्यूचर होता है वो फ्यूचर टेंस में, जब भी ऐसे अंग्रेजी में वो सेंटेंस लिखा मिलेगा तो उसमें शैल या विल आपको मिलेगा, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा वो 3 टेंस में मिलेगा, या तो प्रेजेंट में, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। पहले सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है, वर्ब पे ध्यान रखना है, दूसरा टेंस पे ध्यान रखना है, ठीक है। एक एक करके ध्यान देते हैं। चलिए हम रूल के बारे में बात करते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए पहला रूल क्या है, पहले क्या ध्यान रखना है कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें 2 हिस्से होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग क्लॉज, बार बार मैं बोल रहा हूँ, केवल सेंटेंस एक ही रहेगा। अगर डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है तो इसमें होगा रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक। और जो कामा के बाहर रहता है डबल इनवर्टेड कामा, और जो डबल इनवर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक। ये है एक सेंटेंस। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहाँ कहाँ चेंज होने वाला है, चेंज होने वाला है इसके वर्ब में, किसके, इसके वर्ब में चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज करेंगे। दूसरा ये कामा को हटा देंगे, दूसरा चेंज कहाँ होगा, ये कामा रिमूव कर देंगे, ठीक है। और तीसरा काम कहाँ करना पड़ेगा, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में चेंजेस करेंगे। इस सेंटेंस को सब्जेक्ट को भी बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को भी बदलेंगे, जरूरत पड़ेगी तो टेंस को भी बदलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा चेंजेस कहाँ होगा, रिपोर्टेड क्लॉज में। तो इसके चेंज करने के क्या रूल है, आइए देखते हैं। पहला रूल है, सबसे जरूरी सामान्य रूल में बात करें तो पहला रूल है कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, जो डबल इनवर्टेड कामा के अंदर रहेगा। बाहर वाले के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो डबल इनवर्टेड कामा के अंदर है रिपोर्टेड क्लॉज, उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये पहला रूल है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए अब क्या है कि अगर रिपोर्टेड क्लॉज का, देखिए सब्जेक्ट रूम में नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। नाउन है तो उसकी जगह पे नाम ही लिखेंगे। अगर प्रोनाउन है तो देखिए प्रोनाउन की कैसे चेंजेज होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन आप थोड़ा सा पढ़े होंगे जब सब्जेक्टिव केस में आता है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में, तो उसके 3 केस होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब जो कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन मतलब जो सुनने वाला होता है, और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैंने तुमसे कहा कि राम अच्छा लड़का है, तो मैं हो गया कहने वाला मतलब फर्स्ट पर्सन, तुम हो गया सुनने वाला मतलब सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात किया वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक। तो इस तरीके से आपने एक टेबल देखी होगी जब प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो उसमें नॉमिनेटिव केस में प्रीपोजिशन के एक टेबल दिया होगा जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करके दिया था, ठीक। फर्स्ट पर्सन में आपको अगर नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में देखें, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में, तो आई वी फर्स्ट पर्सन के रूप में आता है, ठीक, आई वी। और यू आया सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, ठीक। और थर्ड पर्सन के रूप में आपको ही, अगर कोई मेल के लिए मतलब पुरुष के लिए वह का यूज करेंगे तो ही,
स्त्री के लिए यूज करेंगे तो सी, और किसी निर्जीव के लिए मतलब कीड़े मकोड़े या मृत वस्तु कॉपी किताब लकड़ी रोड के लिए यूज करेंगे तो उसके लिए इट यूज करते हैं। और जब ढेर सारे व्यक्तियों के लिए कोई भीड़ को बताना होगा तो क्या यूज करते हैं, दे। तो ये सब किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में। ठीक, अभी ये अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो कैसे चेंज होगा, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो कैसे चेंज होगा, क्या रूल लगेगा, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो कैसे चेंज होगा, क्या रूल लगेगा। ठीक, इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का मी होता है और वी का क्या होता है, अस। ठीक, यू का यू ही होता है, ही का क्या होता है, हिम, और सी का क्या होता है, हर। ठीक, इट का क्या होता है, इट होता है, और दे का क्या होता है, देम। ठीक, दे का देम होता है। तो जब ये रिपोर्टेड क्लास का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, रिपोर्टेड क्लास का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है, अब वो नॉमिनेटिव केस में हो सकते हैं या तो ऑब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में रहेंगे तो फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होने पर क्या रूल लगता है, कैसे चेंज होता है, ये बात करते हैं। ठीक, अब सुनिए, देखिए करें कि ये पहला रूल है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे किसका, रिपोर्टेड क्लास का। अब कैसे चेंज होगा, देखिए अगर फर्स्ट पर्सन का है, अगर इसका सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट रिपोर्टेड क्लास का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, तो वो चेंज होगा किससे, रिपोर्टिंग क्लास के। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर रिपोर्टेड क्लास का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। मतलब अगर रिपोर्टेड क्लास ठीक, रिपोर्टेड क्लास का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के अनुसार, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, दोनों किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब अगर रिपोर्टिंग क्लास का सब्जेक्ट फर्स्ट में रहेगा तो फर्स्ट पर्सन में चला जाएगा, सेकंड पर्सन में रहेगा तो सेकंड में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में रहेगा तो थर्ड पर्सन में चला जाएगा। अगर यहाँ का क्लास फर्स्ट पर्सन का है, यहाँ पर सेकंड पर्सन का है तो ये सेकंड में चला जाएगा, थर्ड में है तो थर्ड में चला जाएगा। मतलब रिपोर्टेड क्लास का सब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदले, रिपोर्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं। ठीक, फर्स्ट पर्सन रहने पर। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए जैसे ही सेड टू राम। ठीक, कामा के बाहर जो होता है उसे रिपोर्टिंग क्लास कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो रहेगा उसे रिपोर्टेड क्लास कहते हैं। तो ही सेड टू राम कि वो राम से कह रहा है कि आई एम रीडिंग अ बुक। ही सेड टू राम, वह राम से कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक, अब इसको ये डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट सेंटेंस लिख दिया कि उसने राम से क्या कहा, उसका डायरेक्ट यहाँ लिख दिया कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। लेकिन इनडायरेक्ट में कहना हो तो क्या होगा कि उसने राम से कहा कि वह किताब पढ़ रहा है। ठीक, तो इसका क्या होगा कि कह रहे हैं कि इसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है। अगर से बताएंगे, आगे भी जिक्र करेंगे, से है तो टेल हो जाएगा, सेज है तो टेल्स हो जाएगा, और सेड है तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक, तो अब सेड है तो किस में चला जाएगा, टोल्ड में। सेड टू पूरा चेंज होगा। ठीक है, से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड को टोल्ड में। ठीक, तो ही टोल्ड राम, टू हट जाता है, टोल्ड के साथ टू प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। अब बताया कि अभी दूसरा रूल आएगा कि कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, इसके स्थान पे कंजंक्शन आएगा। अब कौन सा कंजंक्शन आएगा ये आगे बताएंगे। ठीक, तो ही टोल्ड राम दैट। अभी आप फोकस करिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंजिंग पे। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन का है ना, आई और वी अगर आया तो फर्स्ट पर्सन का है, और बताया अगर आई और वी आता है तो किससे चेंज होंगे, रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये जाएगा किसके पास, ही के पास। किसके पास जाएगा, ही के पास। आई किस में बदल जाएगा, ही में। ठीक, और ये प्रेजेंट में है तो ये सब पास्ट में हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग क्लास पास्ट में है। ठीक, आगे बताएंगे, परेशान मत होइए, अभी सब्जेक्ट पे फोकस करिए। तो आई, तो ही वाज रीडिंग अ बुक। ठीक, ये अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अब ये अ बुक थर्ड पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है नहीं। अगर थर्ड पर्सन का रहेगा तो कोई चेंज नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर मी अस कोई चीज आया होता तो वो भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है,
तो देखा यहाँ पर ये आई किस में बदल गया, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ही में बदल गया, थर्ड पर्सन में चला गया। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ठीक, और समझने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा देखते हैं। मान लीजिए अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकेंड पर्सन का है, तो अगर सेकेंड पर्सन का है, ठीक, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, अब क्या करेंगे, ये रिपोर्टिंग क्लाज किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग क्लाज के ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, अनुसार बदल जाएंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग क्लाज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे। कैसे, देखिए, टू राम, आई से टू राम यू फॉलो मी, आई से टू राम, मैं राम से कहता हूँ तुम मुझे फॉलो करते हो, यू फॉलो मी, तुम मुझे फॉलो करते हो। अब देखिए कर रहा हूँ कि अब ये यू आया, यू टेबल में देखा किस में था, सेकंड पर्सन। अब बोला ना सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के पास। अब ये सब्जेक्ट के पास नहीं जाएगा, अगर फर्स्ट का होता तो कहाँ जाता, सब्जेक्ट के पास, लेकिन अगर सेकंड का रहेगा तो कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट के पास। अब देखिए ऑब्जेक्ट के पास आया, पहले इसे लिख लीजिए, से टू को किस में बदल देंगे, टेल में, टेल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, आई टेल राम। अब यहाँ कंजंक्शन यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस है इसलिए दैट यूज करेंगे। अब देखिए यू इसके पास आएगा, अब इसके अनुसार बदल जाएगा, आई से टू राम यू। अब राम एक वचन है इसलिए यू इसमें चला जाएगा, ही में, एक का अर्थ देना, ये यू जो आया राम के लिए आया है। तब देखिए किसके पास आया, राम, कोई नाम हो, नाम की जगह पे कोई प्रीपोजिशन क्या आएगा, या तो ही आएगा, सी आएगा, इट, वह के सेंस में। तो इसलिए देखिए राम का प्रीपोजिशन किस में बदल दिए, यू को किस में बदल दिए, थर्ड पर्सन में। तो यू किस में बदल गया, थर्ड पर्सन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट राम है, राम का प्रीपोजिशन क्या होगा, ही। ठीक, तो इसलिए किस में चला गया, ही में। और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट बदल देंगे, ही फॉलोड। अब देखिए ये है किसका, फर्स्ट पर्सन का, ये था सेकंड का, गया ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन ये है फर्स्ट का, ये किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास। किसके जाएगा, सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो मी ही आएगा। ठीक है, तो ही फॉलोड मी। ठीक, तो पहला रूल क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंजिंग किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। पर्सन देखेंगे, फर्स्ट का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और तीसरा रूल क्या है, अगर थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है तो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है तो नो चेंज। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का रहेगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम सेम लिख लेंगे। मतलब कोई नाम हो या ही सी इट या दे हो तो वहां पर कोई चेंज नहीं करना, सेम का सेम लिख लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, राम रोट अ लेटर टू मी, राम रोट अ लेटर टू, थर्ड पर्सन का रखे, राम रोट अ लेटर टू हिम, राम ने उसके लिए एक पत्र लिखा। अब देखिए यहाँ पर राम है, कोई नाम होगा तो इसका अगर प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, राम के स्थान पे ही यूज करेंगे। तो ही थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसको लिखिए, सेट का टोल्ड होता है, आई टोल्ड यू, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटेगा, सिंपल सेंटेंस है इसलिए दैट यूज करेंगे। राम की जगह पे क्या यूज कर देंगे, आई टोल्ड यू दैट, अभी राम को राम ही लिखेंगे, दैट राम। अब यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। कैसे होता है आगे बताएंगे। राम हैड रिटेन, पास्ट में पता है हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक, रिटेन अ लेटर, अब ये हिम आया, हिम ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन थर्ड पर्सन का है इसलिए कोई चेंज होने वाला नहीं है, लेटर टू हिम। ठीक, मतलब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा रिपोर्टिंग क्लास के। अगर रिपोर्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो नो चेंज होगा, पहला रूल। ठीक है, बहुत सिंपल है चेंज करना, बहुत, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। गारंटी है इस बात की कि एक ही वीडियो में आप कंप्लीट नरेशन बनवाना सीख जाएंगे। अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा है कि रिमूवल ऑफ कामा डबल इन्वर्टेड कामा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, कंप्लीट एक सेंटेंस रखेंगे। ठीक है, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर करना क्या पड़ता है, सेंटेंस के अनुसार कंजंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन यूज करते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो आप दैट का यूज करेंगे, असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इंट्रोगेटिव मतलब या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। तो अगर मान लीजिए सिंपल है, सिंपल सेंटेंस रहेगा तो क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे।
अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए, क्या तुम स्कूल गए थे, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर कंजंक्शन क्या यूज करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन बना देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं, सिंपल सेंटेंस में लिखते हैं। मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये रिपोर्टिंग क्लाज, रिपोर्टिंग क्लाज और रिपोर्टेड क्लाज में, अगर रिपोर्टेड क्लाज में सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो, सिंपल हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, या इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका सिंपल सेंटेंस ही फॉर्म होगा। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी फॉर्म में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में बदल देंगे। मतलब जहाँ दैट लगाते हैं वहाँ पर अगर क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। उसके बाद सिंपल सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है। तीसरा रूल सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। और चौथा रूल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, टेंस का चेंज, चेंज ऑफ टेंस ऑफ रिपोर्टेड क्लास। सारा चेंज रिपोर्टेड क्लास में होगा। रिपोर्टिंग क्लास में केवल रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा जनरली। मतलब से या सेज या सेड के बाद या टेल के बाद अगर सब ऑब्जेक्ट है तो टेल या टोल्ड है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। से, सेज या सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। बस उसमें रिपोर्टिंग क्लास में कोई चेंज नहीं होता, वर्ब में केवल चेंजिंग होगा। लेकिन सारा चेंजेस किस में कर रहे हैं, रिपोर्टेड क्लास में। तो कह रहे हैं कि चेंज ऑफ टेंस, अब टेंस बदलेंगे। टेंस मतलब 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो चल रहा है मतलब जवानी आपकी प्रेजेंट है, बचपन जो बीत गया पास्ट है, और जो आएगा मतलब आएगा क्या, वही जिसमें शादी करेंगे, मतलब जो जीवन बर्बाद करने वाले हैं उसको, वो क्या होगा, आपका फ्यूचर होगा। तो कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं, टेंस चेंज हो जाएगा। किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग क्लास के टेंस के अनुसार। तो वो ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा, चेंज ऑफ टेंस। आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, टेंस किसका, रिपोर्टेड क्लास का, रिपोर्टेड क्लास का। अब किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग क्लास, रिपोर्टिंग क्लास के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड क्लास का टेंस बदल जाएगा। मतलब कामा के बाहर रिपोर्टिंग क्लास, कामा के अंदर रिपोर्टेड क्लास। तो इसके टेंस के अनुसार, मतलब ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में है तो इसके अनुसार ये भी बदलने वाला है। अब कैसे बदलता है देखिए, पहला रूल, अगर ये रिपोर्टिंग क्लास का, रिपोर्टिंग क्लास इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फ्यूचर में है, तो इसमें क्या होने वाला है, इसके टेंस में, इसके टेंस में, रिपोर्टेड क्लास के टेंस में क्या होगा, नो चेंज। मतलब अब इसका टेंस जो भी रहेगा, प्रेजेंट रहेगा प्रेजेंट लिख देंगे, पास्ट में रहेगा पास्ट में लिख देंगे, फ्यूचर में तो फ्यूचर में लिख देंगे। कब, जब ये रिपोर्टिंग क्लास हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में। प्रेजेंट की बात करें तो मतलब ये तो इज आर एम, या तो इंडिफिनिट में है तो यस या ईएस, अगर कंटिन्यूअस में है तो इज प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की, अगर परफेक्ट में है तो हैज हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो हैज बीन, हैव बीन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और फ्यूचर की बात करें तो शैल बी, शैल, विल, ठीक। तो शैल के साथ कभी, अब उसके वही चारों फॉर्म है। अगर फ्यूचर इंडिफिनिट है तो शैल विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो शैल बी, विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट है तो शैल हैव, विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये अगर इस यहाँ पर देखने को मिलते हैं इतने, तो इधर कोई चेंज होने वाला टेंस में नहीं है, सेम का सेम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी। आपको पता है कि आई और वी के साथ क्या आता है, शैल आता है। आपको पता है कि आई और वी के साथ क्या आता है, शैल, बाकी साथ क्या आता है, विल। तो आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। देखिए ये सेज आया, सेज मतलब किसका होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो सब इधर कोई चेंज होने वाला नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। ही सेज टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज को किस में बदल देंगे, टेल्स में। और टेल्स के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता इसलिए छोड़ देंगे। तो ही टेल्स मी, द कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, सिंपल सेंटेंस इसलिए क्या लिख देंगे, दैट, ठीक है। अब ये देखिए, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो ये किसके पास जाएगा, रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट के पास, उसके अनुसार बदल जाएगा। तो आई गया ही के पास तो ही में बदल जाएगा, ठीक है। ही, अब ये प्रेजेंट में है ना,
तो इधर के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में है तो फ्यूचर में लिख देंगे ही। बताया आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ क्या विल आता है, तो ही विल गो टू मार्केट टुमारो, ही विल गो टू मार्केट टुमारो। मतलब रिपोर्टिंग क्लास का सब हमारा टेंस क्या था, फ्यूचर है या प्रेजेंट है तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, सेम का सेम लिख दिए। फ्यूचर में तो फ्यूचर में उतार दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चेंज कहाँ होगा, अगर रिपोर्टिंग क्लास का टेंस किस में है, पास्ट में, तो इधर चेंज होने वाला है, चेंज करेंगे क्या, चेंज करेंगे क्या, टेंस किसका चेंज करेंगे, टेंस किसका, रिपोर्टेड क्लास का। अब रिपोर्टेड क्लास का टेंस चेंज होने वाला है, मतलब पास्ट आया तो इधर क्या हाहाकार मचने वाली है, सब भगदड़ मच जाएगी। पास्ट टेंस आया तो बहुत चीज इधर चेंज होने वाली है, टेंस चेंज हो जाएगा, कई वर्ड चेंज हो जाएंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। मेन रूल यही है, नरेशन में मेन रूल पास्ट टेंस का ही है, प्रेजेंट फ्यूचर का कोई खेल नहीं है। पास्ट अगर आया रिपोर्टिंग क्लास तभी चेंज करना पड़ता है सबसे ज्यादा, तो ये ध्यान से अगर आप देख लिए तो कुछ ही नहीं है इसमें, और एकदम बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। देखिए क्या है, जब पास्ट हो, रिपोर्टिंग क्लास किस में हो, पास्ट में, ठीक, तब इधर रिपोर्टेड क्लास में क्या होगा, चेंज होगा। रिपोर्टेड क्लास का टेंस, इसका टेंस चेंज होगा, ठीक। कैसे, ठीक, इधर पास्ट आ गया, अब किसी भी फॉर्म में हो, इंडेफिनिट में हो, कंटिन्यूअस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पास्ट में है तो इधर चेंज होने वाला है। अब इधर कैसे चेंज होगा, इधर जो भी टेंस रहेगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, पास्ट का भी कोई टेंस हो, तो चेंज होगा। कैसे, मान लीजिए प्रेजेंट का पहला देखिए, अगर प्रेजेंट में है, मान लीजिए ये किस में है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मतलब वही चारों फॉर्म, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, यही चार फॉर्म में मिलेगा। अगर इसमें से कोई है तो इसी के करेस्पॉन्डेंस पास्ट में बदल जाएगा। पास्ट में क्या, इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक। मतलब इंडेफिनिट में क्या रहेगा, यस या ईएस या डज या डू रहेगा, तो इसमें इंडेफिनिट में पास्ट में क्या जाता है, या तो सेकंड फॉर्म में जाएगा या तो डिड में, ठीक है। इसमें इज आर एम होता है, इसमें क्या मिलेगा, वाज वर, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ये परफेक्ट में रहेगा तो इधर हैज हैव रहेगा, तो इधर क्या मिलेगा आपको, हैड। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो हैज बीन हैव बीन रहेगा, तो इधर क्या मिलने वाला है आपको, हैड, ठीक है। ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये इधर क्या मिलने वाला है, हैड बीन, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग क्लास पास्ट में है तो रिपोर्टेड क्लास का टेंस बदलने वाला है। अगर प्रेजेंट में मिला, प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में रहेगा तो उसी के करस्पॉन्डेंस पास्ट में बदल जाएगा। इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट मतलब यस या डू डज रहेगा तो इधर सेकंड फॉर्म या डिड में बदल जाएगा, जरूर जैसा रहेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस में इज आर एम रहेगा तो इसका पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा, वाज वर आ जाएगा। परफेक्ट में है, हैज हैव है, मतलब इधर जाने वाला है क्या, हैड हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैज बीन हैव बीन है तो इधर जाएगा तो हैड बीन हो जाएगा। अब सेम दूसरा देखिए, अगर फ्यूचर है, मान लीजिए इसका टेंस क्या कौन सा है, रिपोर्टेड क्लास का टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर के किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, फ्यूचर के भी चार फॉर्म है, तो चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इधर क्या करने वाले हैं कि शैल या विल शुड में बदल जाएगा, ठीक, वुड में बदल जाएगा, शैल शुड में, विल वुड में बदल जाएगा, ठीक। बाकी सब्जेक्ट वो और ऑब्जेक्ट जो रूल है उस अनुसार चेंज करिए, और शैल की जगह शुड लिख देंगे, विल की जगह पे वुड लिख देंगे। अब तीसरा देखिए, मान लीजिए कि इधर पास्ट तो है ही, अब इधर भी पास्ट आ गया, इधर भी क्या आ गया, पास्ट के वही चार फॉर्म, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। इंडेफिनिट की बात करें, मतलब इंडेफिनिट की बात करें तो सेकंड फॉर्म में अगर सिंपल रहेगा, अगर सिंपल सेंटेंस नहीं है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो डिड देखने को मिलेगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस की बात करें तो वाज वर देखने को मिलेगा, ठीक। अब परफेक्ट की बात करें तो हैड देखने को मिलेगा। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो हैड बीन देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये क्या होगा कि अगर मान लो कि इधर ये पास्ट में है तो अब क्या होगा कि इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। मतलब ये सेकंड फॉर्म या डिड रहेगा, ये चला जाएगा किस में, हैड में। पास्ट परफेक्ट के रूल के अनुसार चेंज कर देंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब हैड बीन यूज करेंगे, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट कंटिन्यूअस है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब समस्या ये है कि अगर मान लो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है, तब क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम वही उतार देंगे, उसी उसी टेंस में लिख देंगे, ठीक है। तब कोई चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंजिंग का ये सिंपल सा रूल है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा खेल यही होता है, पास्ट में है तभी, अगर पास्ट में है तो अब यहाँ ध्यान देना है, प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट के जो भी टेंस रहेगा उसी के करस्पॉन्डेंस चेंज कर देंगे। फ्यूचर है तो फ्यूचर में शैल या विल को शुड या वुड में चेंज कर देंगे। अब पास्ट का अगर मान लीजिए पास्ट का ही है इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इंडिफिनिट का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, वही टेंस कट लिख देंगे, ठीक है। तो टेंस चेंजिंग का ये रूल है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला रूल क्या है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बातें आ गई, ट्रूथ या हैबिचुअल कोई हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्ट या फैक्ट आ गया कोई चीज़, तो इस केस में क्या होगा, मतलब रिपोर्टेड क्लास का सेंटेंस है उसमें कोई यूनिवर्सल सत्य बातें हैं। यूनिवर्सल सत्य मतलब वैश्विक, पूरी दुनिया मानती है कि ये सही, कैसे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तारों में खुद का प्रकाश होता है, ठीक, यह हाइड्रोजन गैस है, ठीक, इंसान जीवित प्राणी है, महात्मा गांधी 1948 में, महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में, तो सत्य है, सबको ही मानते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, ये हैबिट है उनकी, तो ये भी सब मानते हैं, सत्य बात है। कोई चीज़ फैक्ट हो कि अगर कोई चीज़ ऊपर से छोड़ी जाएगी तो नीचे ही आएगी ग्रेविटी के कारण, तो ये फैक्ट है। ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो सेंटेंस में नो चेंज करेंगे, पूरे सेंटेंस में नो चेंज, टेंस फेंस छोड़िए, सेंटेंस में ही कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम का सेम लिख देंगे। सेम सेंटेंस ही इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेम सेंटेंस ही उतार देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही सेड टू मी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सत्य बात है, तो सेम का सेम उतार देंगे। ही टोल्ड मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लिखेंगे और सेम उतार देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। अर्थ मूव्स, अब यहाँ मत बदलिएगा, पर पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट से तो पास्ट में बदलिए, कुछ नहीं करना, सेम उतारना है, मूव्स अराउंड द सन, ठीक। आई सेड टू यू डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, मैंने तुमसे कहा कि कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, तो सत्य बात है। तो ये टोल्ड यू, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लिखेंगे और सेम का सेम उतार देंगे, कुछ चेंज नहीं करना। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम का सेम लिख देंगे, ठीक। ये हो गई आपका एक रूल। और अंतिम क्या ध्यान रखना है आपको, अंत में ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड में चेंज करते हैं। अंतिम रूल क्या है, चेंज ऑफ सम वर्ड्स, कुछ शब्दों में भी चेंज करते हैं, कुछ शब्दों में चेंज करते, कैसे, जो पास बताने वाले शब्द रहेंगे उसको दूर में चेंज कर देंगे। जैसे दिस, तो यह कहेंगे ना, ये मतलब कोई चीज पास में है तो उसको इशारा करते हैं दिस से, तो दूर बताने के लिए क्या करेंगे, दैट। अगर दीज है तो किस में चेंज कर देंगे, दोज में, और दिस का दैट में, दीज का दोज में, हियर का किस में चेंज कर देंगे, देयर में, नाउ का किस में चेंज कर देंगे, देन में, हेंस को किस में चेंज कर देंगे, देंस में, ठीक। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। अगर टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, या द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, फॉलोइंग डे, ठीक। नेक्स्ट मंथ है तो फॉलोइंग मंथ कर देंगे, नेक्स्ट मंथ या वीक है, नेक्स्ट वीक है तो फॉलोइंग वीक कर देंगे, फॉलोइंग वीक, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर कम है तो कम को किस में चेंज कर देंगे, गो में, दूर में चेंज कर देंगे, ठीक। एगो है, एगो पास्ट में, एगो लिखते हैं पहले के लिए, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, बिफोर में। कम है गो में, एगो है बिफोर में, और टू नाइट है तो लास्ट नाइट में, और टूडे है तो टूडे बताया क्या, टू नाइट, ये गलत है, टू नाइट को लास्ट नाइट में, और टूडे है तो दैट डे में, दैट डे। जस्ट है तो
देन में चेंज कर देंगे। ऐसे कुछ वर्ड को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन वर्ड में भी चेंज करेंगे, ठीक है। जब रिपोर्टेड ये पास्ट में रहेगा तब ये सब सारे चेंज देखने को मिलेंगे। प्रेजेंट फ्यूचर में है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पास्ट में रहेगा तो ये चेंज करने की जरूरत है। दिस दैट में बदल जाएगा, दिस दोज में, हियर देयर में, नाउ देन में, हेंस देंस में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग डे, ठीक। कम गो में, एगो बिफोर में, टू नाइट लास्ट नाइट, टुडे दैट नाइट, जस्ट देन में, इन वर्ड में भी चेंज करना। इसके अलावा कोई रूल नहीं है, इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है। यही 6 रूल लगा के आप नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। सोचे कितना ईजी है। बस 6 रूल फिंगर पर रखिए। पहला क्या बताया कि रिपोर्टेड क्लास के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग क्लास के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दूसरा रूल क्या बताया, रिमूवल ऑफ कामा या डबल इन्वर्टेड कामा, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और देखेंगे सेंटेंस किस फॉर्म में, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑपरेटिव, उसके अनुसार कंजंक्शन का यूज करेंगे। तीसरा बताया चेंज ऑफ टेंस। टेंस में बताया भी आपको प्रेजेंट और फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग क्लास है तो रिपोर्टेड क्लास का टेंस नो चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग क्लास का टेंस किस में है, पास्ट में है, तो अब रिपोर्टेड क्लास का टेंस चेंज होगा, ठीक है। उस रूल का जिक्र किया। अब अगला रूल क्या आया कि कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल है तो उसमें उस सेंटेंस में कोई चेंज ही नहीं करेंगे, सेम का सेम लिख देंगे। और पास्ट में अगर रिपोर्टिंग क्लास है तो रिपोर्टेड क्लास के कुछ शब्दों में चेंज करेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। यही सिंपल रूल का फॉलो करके आप कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।